बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल मटन रान रोस्ट की रेसिपी लाया हूं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप जो 500,000 रुपये में अपनी रान देकर रेस्टोरेंट से बनवाते हैं या इससे स्टीम करवाते हैं, ये बिल्कुल मनोहन वही रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इसे घर पे बनाएंगे तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने रेस्टोरेंट से बनाई है या ये घर पर तैयार की है। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनती है मटन रान रोस्ट मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 2.5 किलो की बकरे की रान ली है। अब हम इसे बीच से इस तरह हल्का सा काटेंगे ताकि इसकी हड्डी को अलग किया जा सके। इसकी हड्डी को हम बीच से तोड़ देंगे ताकि ये आराम से फोल्ड हो सके। आप देख सकते हैं ये आराम से फोल्ड हो रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसे छुरी की मदद से इसके अंदर कट लगाएंगे। हम छुरी को इसके अंदर अच्छे तरीके से डालेंगे ताकि मसाला जो हम बनाएंगे उसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। इस तरह पूरी रान पर हम इस तरह छोटे छोटे से कट लगाएंगे दोनों तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी के लिए हमने जो मसाले यूज़ किए हैं उनमें शामिल है 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट और तकरीबन 125 ग्राम दही हमने यूज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम मैरिनेशन के लिए तमाम मसालों को आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले दही डालेंगे, उसके बाद तमाम मसाले इसमें डालकर इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। और फिर इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम तमाम मैरिनेशन को रान पर अच्छी तरीके से लगाएंगे। हमने जो कट इस पर लगाए थे उसमें भी अच्छी तरीके से मसाले को भरेंगे ताकि कहीं भी कोई हिस्सा रह न जाए। पूरी रान को हम मसाले से भर देंगे। रान के एक तरफ जब मसाला अच्छे तरीके से लग जाए तब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से मसाला लगाएंगे ताकि पूरी रान हमारी मसाले में कवर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी रान पर मसाला लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम 3 से 4 घंटे के लिए रान को फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रान को मैरिनेट हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम रान को स्टीम करेंगे, इसे स्टीम में पकाएंगे। इस प्रोसेस के लिए एक बड़े पतीले में 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। अब हम पतीले में चावल नथारने वाली छन्नी रखेंगे, इसमें इंशाल्लाह रान पूरी फिट आएगी। अब हम मसाला लगी रान को छन्नी में रखेंगे। अब हम रान के ऊपर हल्का सा चीरा लगा के हरी मिर्चें रखेंगे। इससे जायका बहुत ही बेहतरीन आएगा इन हरी मिर्चों का रान के साथ। इसके बाद हम ढक्कन ढक कर इसे शुरू में 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसके बाद हम हल्की आंच करके इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाएंगे। आंच को आपने इतना ही हल्का रखना है जितना आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ये इसी आंच में 2 घंटे तक पकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक 2 घंटे बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हड्डी ने गोश्त छोड़ दिया है, रान बिल्कुल गल चुकी है। ये 2 घंटे बाद रान अल्लाह के फजलो करम से पूरी गल चुकी है, इसका गोश्त नरम पड़ चुका है। मसाला भी थोड़ा ऊपर से कच्चा है, इसे हम बाद में पकाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने पतीले में से रान को निकाल लिया है। अब हमने इसे एक बेकिंग डिश में रखा है। अब हम इस पर तेल लगाएंगे हर तरफ और इसे हम 5 से 10 मिनट बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन की सहूलत मौजूद ना हो तो आप इसे तवे पर या किसी फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह इसका मसाला भी पक जाएगा और रान बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम रान को ओवन में रख रहे हैं। हमने ऊपर वाली ग्रिल जलाई है। प्रोफेशनल तरीके से इसी तरह रान पकती है।
इसे हम 2 मिनट एक तरफ और 2 मिनट एक तरफ रख कर पकाएंगे तो इंशाल्लाह इसका मसाला बेहतरीन पक जाएगा और रान बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रान अल्हम्दुलिल्लाह ओवन से बाहर आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये इसका गोश्त बिल्कुल आसानी से टूट रहा है। रान बिल्कुल गली हुई है, बिल्कुल पक चुकी है। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे ज़्यादा लजीज है। हमने इसे 2 चटनियों के साथ पेश किया है, एक इमली की और एक दही का रायता हमने बनाया है। माशाल्लाह से रान अगर आप ये घर पर बनाएंगे तो जो भी खाएगा उसे ये पता भी नहीं लगेगा कि ये आपने रेस्टोरेंट से बनवाई है या ख़ुद आपने घर पर तैयार की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।